नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज। अभी हम हैं मुजफ्फरपुर के पानी टंकी चौक पे, जहां फिलिस्तीनी की जो एक साल भर से नरसंहार हो रहा है उसको लेके वाम दलों के द्वारा एक एकजुटता मार्च निकाला जा रहा है। आइए लोगों से बातें भी करते हैं। गाजा पर फिलिस्तीन पर हमला किया, पूरा एक साल बीत गया है और इस एक वर्ष में लगातार इजराइल फिलिस्तीन पर हमला अपना जारी रखते हुए वहाँ बच्चों की हत्या हो रही है निर्ममता से, औरतें मारी जा रही हैं, अस्पताल पर बम गिराया जा रहा है, स्कूलों पर बम गिरा करके स्कूलों को तबाह कर दिया गया है। वो सारी जगहें जहां यूएनओ कहता है कि आप युद्ध का हमला नहीं कर सकते हैं, जहां आप बम नहीं गिरा सकते हैं, उन तमाम जगहों पर इजराइल बम गिरा रहा है और पूरी तरह से फिलिस्तीन को तबाह करके रख दिया गया है। ये जिस तरह से मानवता की हत्या की जा रही है, यूएनओ की कोई बात इजराइल नहीं मान रहा है। जाहिर सी बात है कि उसके पीछे अमेरिका का वरद हस्त है। वो अमेरिका जो अपने आप को लोकतंत्र का सिपाही कहता है, आज जिस तरीके से फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं और लगातार हथियार की सप्लाई इजराइल को किया जा रहा है, और इजराइल उसका अब इतना मन बढ़ गया है कि ये हमला अब सिर्फ फिलिस्तीन तक, गजा तक नहीं रुका हुआ है। अब लेबनान पर हमला किया जा रहा है, अब ईरान पर हमला किया जा रहा है, और ये जो पूरी उसकी कोशिश है, जिस तरीके से वो कह रहा है कि हम लेबनान को खत्म कर देंगे, हम ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, पूरी तरह से ये एक तरह से विश्व युद्ध छेड़ देने की कोशिश में इजराइल लगा हुआ है। तो ये अपने स्वार्थ में, ये तेल हासिल करने के लिए, ये जमीन हासिल करने के लिए आज दुनिया के कुछ देशों को नक्शे से खत्म कर देना चाह रहे हैं और अमेरिका इनके साथ खड़ा है। तो हम इसके खिलाफ आज यहाँ तमाम वामपंथी दल के लोग, तमाम वैसे प्रबुद्ध नागरिक जो चाहते हैं कि दुनिया में अमन चैन रहे, जो चाहते हैं कि इस दुनिया में मानवता की हत्या न की जाए, जो चाहते हैं कि अमन शांति बहाल रहे और लोकतंत्र की जो बात होती है वो लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा जाए। और बड़े ही दुख की बात है कि हमारा देश जो अपने आप को विश्वगुरु बनने की बात करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। हमारे देश की आज तक की जो नीति रही है कि हम ऐसे युद्धों के विरोध में रहे, ये जबानी कभी कभी तो बोल दे रहे हैं मोदी जी कि युद्ध बंद हो जाना चाहिए, लेकिन इजराइल के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। उससे हम देख रहे हैं कि लगातार मोदी पीछे हट रहे हैं, और बल्कि इजरायली शैली में ही आज वो हिंदुस्तान में भी जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कई जगहों पर बुलडोजर चलाने में लगे हुए हैं। तो ये आज हम इस पूरे देश में, और देश में ही नहीं, आज पूरी दुनिया में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये कहते हुए कि युद्ध बंद करो, ये कहते हुए कि औरतों और बच्चों की हत्या बंद करते हुए करो, ये कहते हुए कि आज रोटी जरूरी है लोगों के लिए, शांति जरूरी है लोगों के लिए, अमन चैन जरूरी है। तुम अपने निहित स्वार्थ में तेल पाने के लिए, जमीन पाने के लिए जिस तरह से मानवता की हत्या कर रहे हो, ये बंद करो। तो हमारा मार्च इसी सवाल पर आज यहाँ निकला है, और हम भारत की सरकार से मांग करेंगे कि तत्काल इजराइल के साथ वो किसी भी तरह का संबंध अगर रखते हैं, उस संबंध को विच्छेद करें। हम दुनिया के तमाम देशों से कहना चाहते हैं, तमाम सरकारों से कहना चाहते हैं कि अमेरिका जो ये दादागिरी कर रहा है, इजराइल जिस तरीके से आज पूरी दुनिया पर हमला कर रहा है और फिर से एक विश्व युद्ध छेड़ देने की कोशिश हो रही है, ये बंद किया जाए। क्योंकि हम लोगों ने देखा है 2 विश्व युद्ध ये दुनिया झेल चुकी है, और अब ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहिए, ये मानवता की हत्या नहीं चाहिए। इसलिए इस मांग के साथ हम आज सरकार और पिछले
पिछले साल 7 अक्टूबर से पूरे दुनिया के अंदर इजराइल मानवता का लगातार हत्या कर रहा है। 7 अक्टूबर से ही जो है ना फिलिस्तीन पे हमले जारी हैं और इस फिलिस्तीन पे जो हमले हो रहे हैं ये तमाम युद्ध के जो नियम हैं उन तमाम युद्ध के नियम को तार-तार करते हुए ये हमले हो रहे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है कि अभी तक फिलिस्तीन में 1,86,000 मासूम और महिलाएं मारी जा चुकी है इस युद्ध। इजराइल युद्ध का दोषी है, वो आतंकी मुल्क है वो फिलिस्तीन की में गाजा से शुरू करके और चीज़ों को लेबनान और यमन तक लेके जा रहा है और खुलेआम दुनिया की तमाम ताकतों को चुनौती दे रहा है कि हम आपका कोई बात नहीं मानते। उसने कह दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं उन्होंने कहा कि हम इजराइल का दौरा करेंगे। उसने कहा, इजराइल ने कहा कि नहीं, हम आपको अपने देश में नहीं आने देंगे। तो दुनिया के तमाम मानवता को जो है कि तार-तार करते हुए आप न दुनिया के मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ को कुछ समझ रहे हैं, ना यूनिसेफ को कुछ समझ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं और अमेरिका के सह पर, आदमखोर अमेरिका के सह पर इजराइल लगातार कत्लेआम कर रहा है। तो इजराइल को इस बात को समझ जाना चाहिए कि दुनिया की आवाम, दुनिया की जो इंसाफ पसंद जो आवाम है वो आवाम इस युद्ध के खिलाफ खड़ी है, वो मानवता की हत्या के खिलाफ खड़ी है। 1 साल से जिस तरीके से वहाँ पे बर्बरताएं चल रही हैं, जिस तरीके से मासूमों का कत्लेआम हो रहा है, अब दुनिया का जनमत, दुनिया की जनता इस कत्लेआम को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इजराइल अविलंब इस युद्ध से बाहर निकले, नहीं तो इजराइल को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस तमाम सवालों को लेकर आज भारत सरकार से यह मांग है कि भारत सरकार इजराइल प्रस्ती को छोड़ दे, फिलिस्तीन की, लेबनान के, यमन की जो पीड़ित जनता है उस जनता के पक्ष में खड़े हो और अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल सीना तान के वो खड़ा हो कि जो कि अमेरिका पूरे हथियारों का सप्लाई इजराइल को कर रहा है और उनके हथियारों के जरिए वहाँ पर मासूमों की हत्या की जा रही है। इसीलिए भारत सरकार से हमारी मांग है कि आप इजराइल प्रस्ती को छोड़िए और आप फिलिस्तीन की मासूम जनता के पक्ष में खड़े होइए। आज का धरना हमारे सीपीआई पार्टी अवाम मोर्चा का संयुक्त धरना है। इसमें इजराइल के जो इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और साथ साथ केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत इजराइल का समर्थन बंद करे, फिलिस्तीन की जनता की मदद करे। और फिलिस्तीन में अभी तक 10 लाख बच्चे मारे गए हैं और मोदी सरकार अमेरिका की पिट्ठू सरकार है और हमारी पार्टी मांग करती है कि तुरंत ये इजराइल से समर्थन अपना वापस करे और फिलिस्तीन का समर्थन दे। धन्यवाद। सब्बर हसन, सीपीआई डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर सब्बर हसन। सुना आपने विभिन्न नेताओं को, वक्ता को कि इजराइल में जो हो रही है उस इजराइल के लेके आज जो मार्च निकाला गया है उसके लेकर किस तरह केंद्र सरकार और अमेरिका को घेरा जा रहा है। इसीलिए प्रतिवाद मार्च निकाला जा रहा है कि इजराइल में जो हमले हो रहे हैं उसको बंद किया जाए और मानवता के नाते वहाँ जो स्थिति बन रही है उसको सही किया जाए। धन्यवाद।